बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। फाइनल टर्म में हमें पता है कि 7, 8, 9 और 10 एंड 11 चैप्टर आएंगे। फाइनल टर्म में 5 चैप्टर आएंगे। तो हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट है। तो अब हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से, जो कि क्या है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ चेंजेस की कितनी टाइप है। चेंजेस का क्या मतलब होता है, तब्दीली। ये हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसकी रिवीजन करेंगे अब। और हमें पता है कि हमारे अराउंड बहुत सी चेंजेस हो रही हैं, ऑल द टाइम होती हैं। पत्ते जो हैं वो, दरख्तों के पत्ते वो अपना कलर चेंज करते हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को शेड कर देते हैं। शेड करते होते हैं, जो पत्ते झड़ना उसको कहते हैं। मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है। आयरन नेल जो है वो रस्ट में चेंज होता है, जब उस पर पानी वगैरह या नमी वगैरह आती है। एंड सम चेंजेस अराउंड अस आर स्लो एंड सम आर फास्ट। कुछ जो चेंजेस होती हैं वो स्लो होती हैं और कुछ चेंजेस जो होती हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं। 2 टाइप्स हैं चेंजेस की, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, एक ऐसा चेंज है जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की। उसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, जैसे कि साइज़ हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ सब्सटेंस की। फिजिकल चेंज ये टेम्पररी होते हैं और इनको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, पानी जब जम जाता है, पानी से बर्फ़ बनती है, तो थोड़ी देर के बाद जब हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो बर्फ़ से दोबारा से पानी में चेंज हो जाता है। जब टेम्परेचर थोड़ा और हाई किया जाता है तो जो वाटर है वो बिल्कुल गैस वेपर्स में चेंज हो जाता है। कटिंग फ्रूट इनटू पीसीस, ये भी एक फिजिकल चेंज है। स्विचिंग ऑन द बल्ब, ये भी एक फिजिकल चेंज है। डिज़ोल्विंग ऑफ समथिंग इनटू अनदर, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व करना, ये भी फिजिकल चेंज ही है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंजेस की। आइस मेल्ट्स और वाटर फ्रीज, इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंज। ये कुछ डायग्राम में कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं फिजिकल चेंज की। कटिंग ऑफ फ्रूट आ गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आ गया, मेल्टिंग ऑफ कैंडल आ गया, ये सारा कुछ। नेक्स्ट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उसके नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल चेंज होते हैं, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है किसी भी सब्सटेंस की। अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच आर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और ये परमानेंट होते हैं, इनको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम जला देते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारा क्या है, ये बर्निंग, ये केमिकल चेंजेस की एग्जांपल है। मिल्क जो है वो योगर्ट में चेंज होता है, हम फूड को कुक करते हैं, ये सारी केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स हैं। कोल इज़ अ कार्बन व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोयला, कोल को कहते हैं, ठीक है ना, जब हम इसको जलाते हैं तो ये स्मोक में चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है और एशेज़ में चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कोल है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन रहा होता है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी हैं केमिकल चेंजेस की। एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा कि केमिकल चेंजेस के नतीजे में एक नई प्रोडक्ट बनती है। हम क्या कह रहे हैं, हम वी आर लिविंग इन दी वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंजेस। हमारे अराउंड हर टाइम केमिकल चेंजेस हो रही हैं। केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज, इवन हमारी बॉडी में भी हो रही हैं, इन आवर व्हीकल्स, गाड़ियों में हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है। समटाइम्स केमिकल चेंजेस फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंस। समटाइम क्या होता है, जो केमिकल चेंजेस है उनसे हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। अब ये यूजेस है, यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल्स। जो हाइड्रोकार्बन है हम उनको एज फ्यूल भी यूज़ करते हैं। हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस की, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। सो फर्स्ट पे है यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल्स। 2 पे है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर्स का हमें पता है, खाद्य वगैरह जो हम क्रॉप्स में स्प्रे करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। फॉर दैट वी यूज़ टू रन आवर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को किस काम के लिए यूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियों को रन करने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह को रन करने के लिए।
ठीक है। हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन आ रही है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन नेम से पता चल रहा है कि हमें ये दो कंपाउंड्स पे कंसिस्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन पे, दूसरा कार्बन पे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, जैसे पेट्रोलियम इसको कहते हैं। व्हेन हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज। जब हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। People use the heat for various purposes such as cooking, heating and movement etc. ये था यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। अच्छा, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिपीटेड कल्टीवेशन होता है कि एक ही ज़मीन पे बार बार फसलों को उगाना, क्रॉप्स को उगाना, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ सब्सटेंस को यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स ऐड करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो क्रॉप्स को उगाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे मिनरल्स अगर उनको ऐड कर दिए थे सॉइल में, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर्स कहेंगे। फर्टिलाइजर को उर्दू में खाद कहते हैं। इट मे बी अ नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या किए जाते हैं, इनको हम फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर करते हैं। मैनी केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और इनकी तैयारी में, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की तैयारी में बहुत सी केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं। मोस्ट फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम एलिमेंट्स टू दी सॉइल, जिसको हम NKP भी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि उसका पार्टिकल साइज हो गया, एंड देयर हार्डनेस, उनकी सख्ती कितने हार्ड है या सॉफ्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों चीज़ें। स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ फर्टिलाइजर डिजॉल्व इजीली। जितना छोटा पार्टिकल होगा वो वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। जो बड़े होंगे, हार्ड होंगे, वो थोड़ा मुश्किल से जो होंगे डिजॉल्व होंगे। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन सॉफ्ट वंस बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रंस ग्रेजुअली। और लेकिन जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये अपने न्यूट्रंस को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं। ये दो इसकी हमने क्या था, ये एप्लीकेशन पढ़ी है केमिकल चेंजेस की, ठीक है। बाकी जो हैं वो वो हम फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाएगा। हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें जो आपने लर्न करना है, जितने भी क्वेश्चन, वैसे ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने लर्न करने हैं, नोट डाउन नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक्स पे। तो ये हमारे पेपर्स की वो प्रिपरेशन हो रही है। अब ये यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन इन फ्यूल, इसमें आपने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन करनी है, जो कि यहाँ से है, अ हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड। थर्ड लाइन है, अ हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। ये यहाँ तक इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। फर्टिलाइजर्स में आपने फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन करनी है, ये जो कि सेकेंड लाइन से है, आ सब्सटेंस विच एड्स मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स कैन बी नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र, ये भी करनी है आपने, इसकी 2 टाइप्स भी करनी है। और ये इसी पैराग्राफ की 5th लाइन है, 1 2 3 4, हाँ जी 5th लाइन है, NKP वाली, ये लाइन भी आपने करनी है। मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, यहाँ से लेके NKP तक। ये MCQs वगैरह में आपको आ सकते हैं। और इसके अलावा हम बैक जाते हैं, केमिकल चेंजेस में केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन करनी है, और इसकी एग्जांपल ये नीचे 4 लाइन्स एग्जांपल्स की हैं, ये करनी है, क्योंकि ये 4 की 4 लाइन्स आपने इसलिए करनी है क्योंकि ये पेपर में आपको MCQs में आ सकती हैं, डेफिनेशन में आ सकती हैं, तो इसलिए। और इसकी बैक अगर हम चाहें तो फिजिकल चेंजेस में इसकी डेफिनेशन करनी है, और बाकी आगे जितनी भी लाइन्स हैं वो इसकी एग्जांपल्स है, वो आपने सारी की सारी करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको ध्यान से सुने और अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी करीब आ चुके हैं हमारे। Thank you very much and Allah bless you all.